इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे C++ और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। तो स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? स्ट्रिंग्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल हम लोग बनाते हैं जिसमें टेक्स्ट को हम लोग स्टोर करते हैं और इस टेक्स्ट को रखा जाता है डबल कोट के अंदर। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने ग्रीटिंग नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर इस वैल्यू को रखा है। तो ये एक टेक्स्ट है जिसको डबल कोट के अंदर रखा गया, इसलिए ये जो हेलो वैल्यू है ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल कोट के अंदर रखा गया है। तो ऐसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को बनाते हैं। तो ग्रीटिंग एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। स्ट्रिंग टाइप का डेटा मतलब जो टेक्स्ट है वो डबल कोट के अंदर है। और टू यूज स्ट्रिंग्स यू मस्ट इंक्लूड एन एडिशनल हेडर फाइल इन द सोर्स कोड। सोर्स कोड में आपको एडिशनल हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी पड़ेगी अगर आप स्ट्रिंग लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से हैज़ इंक्लूड स्ट्रिंग्स आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आप स्ट्रिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आपको इसकी हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम में। उसके बाद ही आप इस तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं। तो हैज़ इंक्लूड स्ट्रिंग लिखा और उसके बाद ये स्टडी नेम स्पेस है जिसकी वजह से आप सी आउट का इस्तेमाल कर पाते हैं। और यहाँ पर आपने ग्रीटिंग नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें आपने ये वैल्यू डाली है डबल कोट के अंदर। जो टेक्स्ट है हेलो, इसको डबल कोट के अंदर डाला और ये वेरिएबल है जिसमें इसको स्टोर किया गया और ये टाइप है इस वेरिएबल का कि इसमें किस टाइप का डेटा है। तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। और उसके बाद सी आउट और उसके बाद ये इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से आप ग्रीटिंग वैल्यू को, ग्रीटिंग में जो पड़ी हुई वैल्यू है उसको प्रिंट करते हैं स्क्रीन पर इस तरीके से। उसके बाद रिटर्न 0 है जो कि आपके मेन मेथड को टर्मिनेट करता है। उसके बाद स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है कि स्ट्रिंग को जोड़ना, यानी एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ने का काम किया जाता है और इसके लिए भी प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम जिसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जॉन नाम की एक टेक्स्ट वैल्यू है, इसको डबल कोट के अंदर रखा गया स्ट्रिंग बनाकर। उसके बाद ये लास्ट नेम दूसरा वेरिएबल है जिसमें डुई वैल्यू है स्ट्रिंग के रूप में। उसके बाद ये तीसरा वेरिएबल है जिसमें इन दोनों वेरिएबल को ऐड किया गया है। इनको ऐड करने का मतलब इसके अंदर की जो वैल्यू है वो ऐड होके इस तीसरे वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। तो दोनों स्ट्रिंग को ऐड किया जाएगा, यानी इससे आपको जॉन मिलेगा, इससे डुई मिलेगा। दोनों स्ट्रिंग को ऐड किया गया तो स्ट्रिंग ही आएगा, इसलिए आपने यहाँ पर टाइप स्ट्रिंग लिखा है इस वेरिएबल के लिए। उसके बाद इस वेरिएबल को प्रिंट कर लिया था, इसकी वैल्यू को प्रिंट कर लिया था सी आउट के ज़रिए, तो आपको ये मिलता है इसके ज़रिए। इसके बाद दोनों के बीच यहाँ पर आपने देखा तो दोनों के बीच एक स्पेस, और ये स्पेस इसलिए है क्योंकि आपने यहाँ पर स्पेस बनाया। तो इसके बाद ये जो ऐड होता है तो ये एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे स्पेस मिलता है। अब अगर आपको ये वाला स्पेस आप नहीं रखना चाहते इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रिंग जोड़नी पड़ेगी, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और इसके बीच आप स्पेस कर दीजिए और यहाँ पर भी प्लस सिंबल लगा दीजिए। तो एक हिसाब से ये क्या हो गया? एक हिसाब से इन दोनों के बीच, यानी इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये, इनके बीच आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं जो कि एक स्पेस दे रही है। तो इन दोनों के बीच एक स्पेस आपको बनता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरीके से आप स्पेस जोड़ सकते हैं बीच में। तो ये भी स्ट्रिंग, इसके अंदर भी स्ट्रिंग वैल्यू, इसके भी अंदर स्ट्रिंग वैल्यू, और ये भी एक स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद अपेंड मेथड है। अपेंड मेथड ये भी कॉन्कैट करने का काम करता है, स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। तो इसमें फर्स्ट नेम ये वेरिएबल के ऊपर अप्लाई किया गया। तो फर्स्ट नेम डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर हम जिस चीज़ को अपेंड करना चाहते हैं इस फर्स्ट वेरिएबल की स्ट्रिंग के साथ, उसी को हम इसमें पास कर देते हैं इस मेथड के अंदर। तो अपेंड जो है वो बना बनाया मेथड है जिसकी मदद से आप स्ट्रिंग को ऐड करने का काम करते हैं। तो इससे आपको ये दोनों स्ट्रिंग ऐड होती दिखेगी, मतलब फर्स्ट नेम में जो जॉन है वो लास्ट नेम में जो डुई है उससे ऐड हो जाएगी क्योंकि आपने अपेंड मेथड इस्तेमाल किया। तो फर्स्ट नेम डॉट अपेंड इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसकी जो आउटपुट आएगी
दोनों स्ट्रिंग को जोड़ने के बाद वो हम इसमें स्टोर करेंगे, और चूँकि इससे आपको स्ट्रिंग ही मिलेगी इसलिए इसका टाइप भी स्ट्रिंग है। और फिर उसके बाद सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस टाइप के और भी मेथड होते हैं जिनसे आप ये काम कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होता है जब भी कोई मेथड होता है अटैच, तो उसको हम एक्सेस कैसे करते हैं, इसी तरीके से डॉट लगा के करते हैं। फर्स्ट नेम डॉट अपेंड, यानी कि इसके ज़रिए इस पर अपेंड मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसी में हम लोग दूसरी स्ट्रिंग पास कर देते हैं।